की एकता खंडित करने वालों को अपना विचार बदलना होगा। सियासत की बदनज़र से बचाकर अमन की गुलशन हिंदुस्तान में मोहब्बत का चमन खिला रहे हैं। यही पैगाम हमारा है। उक्त विचार कटरा शिवदयालगंज स्थित दरगाह शहीद ए मिल्लत के उर्स में आए अयोध्या के संतों ने व्यक्त किया। उर्स के अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत ब्रजमोहन दास एवं कटरा कुटी के पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद महाराज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का आगाज किया। दोनों प्रसिद्ध संतों ने कौमी एकता का संदेश देते हुए फनकारों, उर्स कमेटी के सदस्यों और हाजरीन का हौसला बढ़ाया। उर्स के आखिरी दिन हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर मिन्नतें मांगी और मुल्क में अमन चैन की दुआएं की। शाम को गागर निकालने के बाद दरगाह पर कव्वाली का शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें अनीस साबरी फैजाबाद और उजमा नाज ने कौमी एकता और नात मन कबत के मशहूर कलाम पेश कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। भोर में मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम भेजकर उर्स शहीद ए मिल्लत का समापन हुआ। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और अकीदतमंदों का उर्स कमेटी के सदर मेराज अहमद ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जफ़र वैसालवी, नियाज अहमद, अली मोहम्मद, अनवर और मद्दे मास्टर जमील अहमद, शबान अली हनफी, मोहम्मद इब्राहिम, फारूक रैनी, शहबाज खान, चांद उस्मानी, अब्दुल वहीद एडवोकेट सहित सैकड़ों हाजरीन मौजूद रहे। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी वाटर मंडल गोंडा। इस समय मैं गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज के शिवदयालगंज कटरा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बाबा की मज़ार है और मज़ार पे यहाँ पे उर्स का कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इस समय का जो उर्स हो रहा है ये 58वां जो है उर्स का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। हमारे साथ इस दरगाह के खादिम मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मज़ार है इसका क्या महत्व है। यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालुगण, उनकी मनोकामनाएं कैसी कैसी पूरी होती हैं। आइए इसी पर एक खास बातचीत इनके साथ करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग किया और हमारा परिचय मांगे। मैं इस आस्थाने का 45 साल पुराना खादिम, मेरा नाम जफ़र वैशाली है और ये उर्स 58वां सालाना चल रहा है और उर्स जो है लगातार हो ही रहा है। और यहाँ पर इस आस्थाने से, इस दरगाह से, इस मज़ार से हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अपनी मुराद लेके जाते हैं और फिर जब उनका मुराद पूरा होता है फिर आते हैं, मत्था टेकते हैं। यही सच्चाई है। अगर हम बात करें इस जो है मज़ार की, तो यहाँ पे वो कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो मुराद है जो उनकी ज़्यादा पूरी होती हैं, कुछ बताएंगे? बताना यह है कि जो अपने दिल में नियत लेके आते हैं वो उनका पूरा होता है। उसके बारे में हमको क्या पता है कि उनका क्या पूरा हुआ नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत सारी बात है। नहीं, जो भी खादिम यहाँ पर आते होंगे तो कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती होंगी उनकी जो आज तक कभी जो है कई बहुत से लोग बीमार थे, वो अच्छा हुए हैं। बहुत से लोगों को औलाद नहीं था, औलाद भी हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इस दरगाह से आस्था सबका जुड़ा हुआ है। दिन पर दिन हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं और ये बताने की बात नहीं है। दिखला दीजिए, पूरा क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि हिंदू और मुस्लिम जी एकता की यह दरगाह मिसाल है। जी, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समान भाव से आते हैं और जब भी उर्स का कार्यक्रम आयोजित होता है तो उस पर समान रूप से जो है जितना भी उनसे बन सकता है वो करते हैं। तो आप आम जनमानस को, पूरे देश को
इस बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश को ये संदेश देना ये चाहते हैं कि ये दरगाह अयोध्या से बिल्कुल करीब में है, और मान लिया जाए यह अयोध्या जिला हो गया, अब इसको अयोध्या ही में मान लीजिए। और यहाँ इस दरगाह में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे हिंदू भाई का है। यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है, और हम इस प्रोग्राम को हिंदू भाई के सहयोग से इस क्षेत्र के जितने हैं, एक का नाम नहीं लिया जाएगा, जितने हिंदू भाई हैं और मुस्लिम है, मुस्लिम की आबादी कम है, इन्हीं सब लोगों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ये 58 साल हो गया। 58 साल का एक बहुत लंबा वक्त गुजरता है जी, और लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता चला जा रहा है। आज जो है मुख्य अतिथि के रूप में इस उर्स में हमने सुना है कि कुछ जो है महंत आ रहे हैं, तो वो बताएं कि कौन महंत आ रहे हैं? वो अयोध्या के महंत बाबा राजूदास हैं, वो आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 58 साल से जो लगातार यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, और दोनों के समान भाव से, समान एकता से यह कार्यक्रम चल रहा है। आपका क्या नाम है? नियाज अहमद। नियाज अहमद जी, आप भी इस मजार के सेवादार हैं, आप भी सेवा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यहाँ के यहाँ जो भी आता है सब अपनी मुरादें लेके जाता है, हम भी थोड़ा बहुत उनमें दुआ भी कर देते हैं सरकार से। और यहाँ एक मिसाल बना, आज के कई सालों पहले एक लकड़ मंडी में थे, 60 साल की उम्र में उनको कोई औलाद नहीं था, तो सरकार ने उनको अदा किया, तो वहीं से सिलसिला। चलो, आप जो है यहाँ पे श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आए हैं, तो कितने दिनों से आप लगभग आ रहे हैं? लगभग हम आ रहे हैं, मतलब 10 साल। 10 साल से आप लगातार आ रहे हैं। आप पूरा नाम बताएंगे हमें अपना? शमशेर अली जी, आप लगातार आ रहे हैं, कुछ दिली मनोकामनाएं होंगी आपकी? हाँ, मनोकामना पूरी हुई। जिस तरीके से आपने देखा कि 58 साल का एक लंबा वक्त गुजरा है, और ये जो मज़ार है ये 58 साल से लगातार यहाँ पर आते हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती चली जा रही है। और आज 58 वर्ष का एक लंबा अंतराल गुजरा है। सबसे बड़ी बात जो इस मज़ार की है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर एक सहयोग की भावना से, दोनों से जितना बन पड़ता है वो इसकी सेवा करते हैं, और जो कार्यक्रम उर्स का होता है वो लगातार चालू है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल गोंडा। महाराज जी, आज ये कैसे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, उर्स का कार्यक्रम चल रहा है, और यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है, और अयोध्या चल के हम संत लोग आए हैं यहाँ से एक संदेश देने कि हम जो हिंदू मुस्लिम हैं, हम लोग एक है। दुनिया में जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है, तो उसका मिसाल हम लोग साबित करने के लिए यहाँ पे आए थे कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक है, सबका साथ सबका विकास का नारा चलता रहता है, हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम में आप लोग आते हैं, आप लोग के कार्यक्रम हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आकर आप सब लोग को साधुवाद और धन्यवाद। महाराज जी, ये हिंदू मुस्लिम एकता का या उर्स जो हो रहा है, ये एक मिसाल है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को? नदी चाहे जिस नाम से जानी जाए, जाएगी समुद्र में ही। हम गंगा हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, लेकिन अंत में हम सब लोगों को जाना समझ तक ही है। कभी कभी मन में भेद हो जाता है, पता नहीं इनकी संस्कृति क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। संस्कृति सबकी एक होती है, और मानवतावादी से बड़ी संस्कृति को दूसरी हो नहीं सकती है। मैं समझता हूँ सबको सम्मान चाहिए, सबको रोटी चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए, और इस मामले में जो जितना सफल है निश्चित रूप से समझिए वो उतना ही सफल है। जो फेल है, जो कमजोर है, निश्चित रूप से उसका सम्मान न कभी हुआ हो न कभी हो सकता। महाराज जी, अयोध्या से सटा यह गोंडा जनपद है, यह उर्स का कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। कई बार आपकी गरिमामय उपस्थिति इस उर्स में हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
इसे मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मेराज भाई उनकी पूरी टीम, नवाबगंज के सारे लोग किसी न किसी बहाने वर्ष में एक बार अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। तिरंगा ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि इस टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि ये अवसर मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं शाबान अली हनफी कोर्स कमेटी नवाबगंज का सचिव हूँ। आज ये कैसा कार्यक्रम था? ये हजरत शहीद मिल्लत अलैहि रहमा का ये 58वां सालाना उर्स का आज प्रोग्राम हो रहा है और जिसमें हमारे बीच हिंदुस्तान के मशहूर साधु संत महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, महंत चिन्मय दास जी महाराज और उनके साथ तमाम साधु संत आज उपस्थित हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जिस तरीके से अयोध्या गढ़ी के महंत जो है आए हुए थे, हिंदू और मुस्लिम एकता का यह एक मंच है, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? ये भगवान श्री राम की धरती अयोध्या से सटा हुआ, ये उसके कछार में बसा हुआ गटा सुदयालगंज है और ये धरती जो है ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ से हम संदेश देना चाहेंगे कि भारत जो है ये सभी धर्मों का आदर और सत्कार करता है। सभी धर्मों का यहाँ बराबर का अधिकार है और यहाँ से हम पैगाम देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं, लेकिन ये धरती जो है इन सब चीज़ों से अछूता है और हम पैगाम देना चाहेंगे कि इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे।